हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ बहुत ही कुरकुरी, खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 कटोरी रवे में हल्का सा नमक ऐड करना है और 1 कटोरी रवे में 1 गिलास गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे रेस्ट पे रख देते हैं और 15 मिनट के बाद इसमें हमें लेनी है 1 से 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून लूँगी मैं यहाँ अजवाइन को इस तरीके से थोड़ा हथेली पे मसलेंगे और तब ऐड कर देते हैं। और उसी कप से नाप के मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ, तो 2 कप यहाँ मैदा लूँगी। आप यहाँ आटे का भी यूज़ करना चाहो तो आटे का प्योर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लिया है। आप यहाँ 50% भी ले सकते हैं। और उसी कप से नाप के मैंने यहाँ वनस्पति घी थोड़ा गरम करके लिया है और हल्का सा इसको रिफाइंड से भर लिया है। ये पूरा 1 कप भर के हमने यहाँ वनस्पति घी और थोड़ा सा ऑयल लिया है। दोनों ही चीज़ें आपको मिक्स करनी है। ऐसा नहीं है पूरा रिफाइंड में बनाना है, पूरा रिफाइंड में उतना खस्ता और कुरकुरा ये नहीं बनेगा, तो इसलिए वनस्पति घी का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसका एक डो हम तैयार कर लेते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हमें डो करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। तो इस तरीके से ये हमारा डो तैयार हो चुका है और इसे 5 मिनट के लिए अभी साइड में रख देते हैं ताकि ये बढ़िया से तैयार हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। मैं अपनी रेसिपी बहुत ही फास्ट तरीके से बताती हूँ, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और इसके हमें पेड़े वगैरह नहीं बनाने हैं, केवल इस तरीके से आप काटेंगे तो आपकी जो मैदा है या आटा है ऐंठेगा नहीं। जैसे हम कुछ बेलते हैं तो छोटा हो जाता है, बेलता नहीं है। यदि आप लोइयाँ बनाने की जगह इस आटे को काट के यूज़ करेंगे तो आपका जो भी चीज़ बनाएंगे आप, पराठा, पूरी, चपाती, नमक पारे, तो आपका आटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल के आएगा। तो इस तरीके से हम इसे पहले बेल लेते हैं। जितना बारीक आप इसे पतला बेल सकते हैं उतना पतला आप बेल लीजिएगा, क्योंकि ये सरफेस पे ही बेला जाएगा, चकले पे ये आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से साइड में से कटिंग कर लेते हैं। और ये आधा इंच की मैंने ये कटिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा चौड़ी हमें स्टेप नहीं काटनी है, बहुत आधा इंच की काफ़ी रहती हैं। और इसे भी 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर देती हूँ। आपको यदि छोटा साइज़ चाहिए तो आप इसे 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। और पहले ये सारी इस तरीके से उतार के किसी थाली में रख लेते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से ये बन जाता है, ऐसा नहीं है इसमें घंटों लगते हैं। यदि इस तरीके से आप बेल के और कटिंग करके पहले सारा तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ ये मैंने सारी इसमें थाली में कर ली हैं और इसे साइड में रख लेते हैं। जो मैदा बच गई है उसको भी मैं आपको बताऊंगी। एक ही आटे से हम क्या क्या बना के तैयार कर सकते हैं। इसका आप नमक पारा, मठरी या पापड़ी कुछ भी बना सकते हैं। यदि आप रवे को गर्म पानी में भिगो के तैयार करेंगे तो आपका ये बहुत ही कुरकुरा और खस्ता सामान बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ ये नाइफ़ चल रहा है, क्योंकि हमारा आटा बहुत ही फर्स्ट क्लास गूँथा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल एकसार ये इस तरीके से कट के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप 1 किलो मैदा, 2 किलो मैदा, जितना चाहो उतना आप बना के तैयार कर सकते हैं। जो दूसरी तरीके से मैं बताती हूँ आपको, ये भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, केवल आटे को काटना है हथेली के बीच में, उसे गोल गोल नहीं घुमाना है। यदि आप राउंड में घुमाओगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, आटे में वो मज़ेदारी नहीं रहती है। कोई भी इस तरीके से भारी चीज़ ले लीजिएगा। मैंने ये अदरक कूटने वाला लिया है, काफ़ी वजनी है। आप और भी कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जो भी गिलास भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल
इससे कर रही हूँ। ये हमने कटिंग की है और इस तरीके से हम प्रेस करते चले जाएंगे तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और ये बढ़िया से बनके तैयार हो जाती हैं। बेलोगे तो उसमें टाइम लगेगा और इतनी प्रॉपर भी नहीं बनेंगी। तो इस तरीके से कोई भी भारी चीज़ लेके आप इसको प्रेस करते जाइए और ये ढेरों बनके तैयार हो जाती हैं। क्योंकि आज के टाइम में सब बहुत बिजी रहते हैं, समय बहुत कीमती होता है, तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये बनके तैयार हो गई मेरी सारी मट्ठी। तो इन्हें भी किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस तरीके से उठाएंगे, चिपकेगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल इसे बनाने के लिए आपको मोमन का बहुत ध्यान रखना है। जो मेज़रमेंट मैंने बताया है उसको बस ध्यान में रखिएगा, तो आपका सारी चीज़ें बहुत ही फर्स्ट क्लास बनके तैयार होंगी। तो यहाँ मैंने घी को गरम कर लिया है और गर्मा गर्म घी में इस तरीके से काफ़ी सारे हमें छोड़ लेने हैं। ऐसा नहीं है कि 10-12 ही छोड़ने हैं, पूरी कढ़ाई भर के आसान तरीके से आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। ये आपस में नहीं चिपकेंगे और बिल्कुल कुरकुरे और खस्ता ये हमारे नमक पारे बनके तैयार हो जाते हैं। आप इसे पूरे महीने स्टोर करके रखिए, इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। जब मर्जी जब चाय के साथ या बच्चों को आप दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर ये खाते हैं। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। वो तो आपको भी पता है किस तरीके से फ्राई किए जाते हैं। केवल होता क्या है कि सबका मेज़रमेंट बताने का थोड़ा अलग होता है। किसी को कुछ समझ में आ जाता है और किसी को किसी की बात समझ में आ जाती है, तो बस बताने का वही थोड़ा फ़र्क होता है। तो इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। मट्ठी या नमक पारे आप भी बनाते होंगे, हमने भी बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिप्स ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से हमारा टाइम कम लगता है और बहुत अच्छे से सामान बन के तैयार हो जाता है। तो इन्हें भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। इसे आप विदाउट नमक भी बना सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी फीकी भी बना लेती हूँ कभी कभी, तो वो किस लिए बनाती हूँ कि आम के अचार का मसाला लगा के आप खाएंगे तो और भी ज़्यादा वो स्वादिष्ट बनती है। तो ये दोनों तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए कितने कम समय में ये ढेरों नमक पारे और मठरी बना के हमने तैयार की हैं। इसमें ना तो हमने कोई सोडे का यूज़ किया है और ना ही कोई बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता है और इसका बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि भारी है। बहुत ही लाइट वेट के फूले फूले और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आपको मट्ठी भी तोड़ के दिखा देती हूँ तो थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, यदि आपको पापड़ी बनानी है तो आप बस उसमें मोमन का ध्यान रखिएगा, कम डालना है। यदि आपको मट्ठी बनानी है तो मोमन थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो इस तरीके से आप पापड़ी भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।